नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं आपके साथ विनोद जॉन पॉल। आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल। पार्किंग व अन्य मांगों को लेकर टाटा स्टील लोकल ट्रेलर संचालकों ने ट्रांसपोर्ट नगर गेट को किया जाम, अनिश्चितकालीन चक्का जाम की चेतावनी। टाटा स्टील में कर्मचारी पुत्रों की बहाली से युवाओं में जगी उम्मीद की किरण, सुबह से ही लग रही लंबी लाइन। देसी शराब का ठेका खोले जाने के विरोध में ग्रामीण महिलाएं उतरी सड़कों पर। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की मांग को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता आंदोलन की मूड में। और विभिन्न मांगों को लेकर होमगार्ड जवानों ने किया कामकाज ठप। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। पार्किंग की सुविधा समेत विभिन्न मांगों को लेकर टाटा स्टील के लोकल ट्रेलर संचालकों ने गुरुवार को जमकर हंगामा मचाया और बर्मा माइंस ट्रांसपोर्ट नगर गेट जाम कर दिया। टाटा स्टील के ट्रांसपोर्टरों ने पार्किंग की सुविधा नहीं होने को लेकर गुरुवार को चक्का जाम कर दिया। लोकल ट्रेलर ऑनर एसोसिएशन ने बर्मा माइंस ट्रांसपोर्ट नगर गेट जाम कर वेंडरों द्वारा उचित किराया और पार्किंग की मांग उठाई। इधर टाटा स्टील से अपने लिए नियमित पार्किंग की सुविधा और वेंडरों से उचित किराया उपलब्ध कराए जाने की मांग को लेकर एक दिवसीय चक्का जाम का विरोध भी जताया। जानकारी देते हुए यूनियन के सदस्यों ने बताया कि नियमित पार्किंग नहीं होने के कारण ट्रेलर के चालकों को प्रशासनिक एवं विभागीय प्रताड़ना का दंश झेलना पड़ रहा है। आए दिन ट्रेलर के चालक छिनतई और राहजनी के शिकार हो रहे हैं। सड़क पर पार्किंग होने के कारण गाड़ियों के पार्ट्स चोरी हो रहे हैं। टाटा स्टील प्रबंधन इस दिशा में गंभीर नहीं है। कई बार पत्राचार किए जाने के बावजूद प्रबंधन मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। वहीं आगे उन्होंने बड़ा आंदोलन छेड़ने की बातें भी कही है। अध्यक्ष में किशोर सिंह, हम लोग अपने मांगों को लेकर टाटा स्टील और वेंडर के सामने रखे। काफ़ी दिनों से हम लोग का विवाद चल रहा था। लास्ट में मजबूरन हम लोग चक्का जाम का ऐलान किए थे और इसमें आज कुछ टाटा स्टील पदाधिकारी सामने मौजूद हुए और आपका वेंडर और प्रशासन मौजूद हुआ। इस बात को प्रॉब्लम का आश्वासन मिला कि आज शाम को 4 बजे तक आप लोगों का प्रॉब्लम का सॉल्व होता है। इसलिए हम लोग आज चक्का जाम अपना वापस अभी ले रहे हैं। आज हम लोग जब तक मांग नहीं माना जाएगा इसके बाद हम लोग अगला स्टेप लेंगे। टाटा स्टील में एक लंबे समय के बाद कर्मचारी पुत्र एवं पुत्रियों की बहाली की प्रक्रिया आरंभ हुई है। लोग घंटों पंक्ति पर खड़े होकर फॉर्म ले रहे हैं, पर उम्र सीमा 42 वर्ष कर दिए जाने पर लोग दबी जुबान से इसका विरोध भी जता रहे हैं। एक लंबे अरसे बाद टाटा स्टील में कर्मचारी पुत्र पुत्रियों की बहाली निकाली गई है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया तय किए गए हैं, जिनमें 42 वर्ष तक के आवेदक ही आवेदन दे सकते हैं। बहरहाल सुबह से ही टाटा स्टील एम्प्लॉयमेंट सेंटर में आवेदकों की लंबी लाइन लग जा रही है। कुछ औपचारिकता के बाद उन्हें एक फॉर्म दिया जा रहा है। इनमें से चयनित लोगों को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी। हालांकि युवाओं में एक आशा की किरण जगी है, पर उम्र सीमा 42 वर्ष कर दिए जाने का भी कई लोग दबी जुबान से विरोध जताते नजर आए हैं। निबंधित श्रमिक संघ की ओर से बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं अपना फॉर्म को लेने के लिए, मगर हम लोग का ये भी खेद है थोड़ा सा कि फॉर्म सिर्फ 42 साल के ही बच्चे को मिल रहा है। 42 साल के ऊपर जिनका उम्र हो गया उन लोगों को फॉर्म नहीं मिल रहा है। तो अब मेरा सवाल है कि अगर 42 साल के ऊपर जिनका हो गया है, अगर उनके लिए टाटा स्टील क्या सोच रही है? एक तरह से उनके साथ तो छल हुआ है, धोखा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि सभी बच्चों का जिसका भी रजिस्ट्रेशन हुआ है टाटा स्टील में, सबको नियोजन आपको मिला? हाँ, हम तो लिए हैं रजिस्ट्रेशन। के मार्फत कहना चाहूँगा, जो टाटा कंपनी जो एम्प्लॉय वार्ड से जो रिक्रूटमेंट निकाली है, काफ़ी समय बाद निकाला गया और ऊपर से 42 साल का जो एज लगाया गया है, इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है वो तो कम होने वाला नहीं है। और जिनका अभी 42 साल समकक्ष है या 42 साल वाले हैं, वो तो अभी बहुत मुश्किल होगा उन लोग के लिए। लुवाबासा में देशी शराब ठेका खोले जाने के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और उपायुक्त से शराब के ठेकों को तुरंत बंद कराने की मांग की है। लुवाबासा क्षेत्र की महिलाओं ने क्षेत्र के मुख्य चौक पर सरकारी देसी शराब दुकान खोले जाने का विरोध जताते हुए जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और एक मांग पत्र भी सौंपा है। गौरतलब हो कि विगत दिनों इसको लेकर महिलाओं ने लुवाबासा ग्रामीण इलाके में विरोध प्रदर्शन भी किया था और अब इनके द्वारा जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। इन्होंने कहा कि लुवाबासा मुख्य चौक पर
ये दुकान खोली गई है और उक्त दुकान के पास ही प्राथमिक स्कूल है जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षा ग्रहण करने बच्चे पहुंचते हैं। वहीं पर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भी है जहां चिकित्सकों के द्वारा इलाज किया जाता है। मैं लोहासा गांव की बसंती माता हूँ कि वहाँ लोहासा गांव में सरकारी दारू बाटी खोला गया है कि 10 फरवरी से। तो फिर हम लोग का मांग यही है कि वहाँ उस जगह से सरकारी दुकान दूसरा जगह पर ये कर सकते हैं, लेकिन हम लोग किसी को ज्ञापन दिए हैं तो किसी ने हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि वह उस जगह को चेंज किया जाएगा। फिर भी उन लोग शराब दुकान खोल दिया, फिर भी हम रोड जाम किए हैं, हम लोग पूरा एकदम जाम कर दिए। उसके बाद फिर वो लोग किसी के पास हम लोग फिर आए थे, लेकिन दिन शाम क्या बोलते सर उसको टाइम हम लोग का ये हो गया तो किसी बोला कि बृहस्पतिवार को आप लोग आइए, इसीलिए हम लोग आए। उधर राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की मांग को लेकर गुरुवार को आरटीआई कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल का नाम एक मांग पत्र सौंपा है। आपको बताते चलें कि सन 2020 से मुख्य सूचना आयुक्त का पद रिक्त पड़ा हुआ है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर आरटीआई कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को जिले के उपायुक्त के नाम से महामहिम राज्यपाल को एक मांग पत्र सौंपा है। इसके माध्यम से उन्होंने बताया कि झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त का पद 2020 से ही रिक्त पड़ा है। 8000 से भी अधिक मामले लंबित हैं। सरकारी अधिकारी सूचना देने के बजाय छिपाने का काम कर रहे हैं, जिससे आरटीआई कार्यकर्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त जो वैकेट है, पूरी तरह से वैकेट है। और मैं 2020 से लेकर के आज तक उसमें नियुक्ति नहीं हुई है। करीबन 8000 केसेस द्वितीय अपीलवाद में पेंडिंग है और 24 कंप्लेंट शिकायतें पेंडिंग है। इससे क्या होता है कि जो प्रथम अपीलीय पदाधिकारी है या जन सूचना पदाधिकारी है, इनका रवैया सूचना देने का नहीं, सूचना छिपाने का हो रहा है। वो लोग जान रहे हैं कि द्वितीय अपीलवाद में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसीलिए मनमाना सूचना नहीं देते या मनमाना रवैया अपनाते हैं। उधर होमगार्ड जवानों द्वारा बिहार की तर्ज पर सुविधाओं की मांग को लेकर पिछले 17 दिनों से आंदोलन जारी है। गुरुवार को शहर में भी उन्होंने कामकाज ठप रखा और अपने हथियारों को भी जमा कर दिया है। बिहार की तर्ज पर वेतनमान और मानदेय एवं अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर पिछले 17 दिनों से राज्य भर के होमगार्ड के जवान आंदोलनरत हैं। पिछले दिनों उन्होंने राजधानी रांची में भी विरोध प्रदर्शन किया था। गुरुवार को एमजीएम अस्पताल सहित अन्य स्थानों पर पदस्थापित जवानों ने कामकाज ठप रखा। आज हमारे राज्य स्तर पर होमगार्ड जवानों की मांग को लेकर हेमंत सरकार ने जो वादा किया था, हेमंत सरकार अपने वादे के खिलाफ में जा रही है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। चुनाव से पूर्व उन्होंने घोषणा किया था कि मेरी कलम में ताकत होगी तो मैं पूरे राज्य के होमगार्ड को नियमित रूप से रोजगार उपलब्ध कराऊंगा और आपको सम्मानजनक आपकी बातों को मैं रखूंगा। लेकिन आज हमारा निरंतर झारखंड की धरती विधानसभा के समक्ष 8 तारीख से आज हमारे आंदोलन का 17वां दिन जारी हो गया। उधर तामोलिया स्थित बारेदी कॉलोनी में 45 वर्षीय भारतीय गोराई नामक एक महिला ने अपने घर में गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली है। खुदकुशी का कारणों का पता नहीं चल पाया है। चांडिल का पाली ओपी क्षेत्र के तामोलिया बारी कॉलोनी में 45 वर्षीय भारतीय गोराई नामक महिला ने अपने घर में गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। उनके पति अनादि गोराई ने बताया कि उनका कोई भी किसी से भी विवाद नहीं था और उनका आपस में भी कोई झगड़ा या विवाद नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि जब वे घर लौटे तो पत्नी को फंदे से झूलता पाया। तो दरवाजा से आवाज़ दिया, खुलता नहीं, डेली खुलता है, आज खुला ही नहीं। तब उधर जाके देख रहा है मंदिर में और लेडीज लोगों कीर्तन कर रहा है, वो लोगों से वहाँ देखा नहीं है। तो फिर आकर के ध्यान से देखा तो ये दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, तो धक्का दिया तो देख रहा है बस। एमजीएम अस्पताल में इलाजरत एक युवती की मदद के लिए मारवाड़ी समाज की महिलाएं सामने आई है। 22 वर्षीय युवती का ऑपरेशन इसलिए नहीं हो पा रहा था कि उसके पास सीटी स्कैन के पैसे नहीं थे। अग्रवाल समाज अपनी बेटी को बचाने आगे आई है। एमजीएम अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार 22 वर्षीय अग्रवाल समाज की युवती का इलाज इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि वह गरीबी के कारण अपने पेट का सीटी स्कैन नहीं करवा पा रही थी। ईसीसी टेस्ट कराने के लिए प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर 7100 रुपये मांग रहे थे, जबकि बीमार युवती के पास पैसे नहीं थे। और सीटी स्कैन का उसको जरूरत था, तो
सूचना पर हम लोग यहाँ आए, इस पेशेंट से मिले हैं हम लोग सारे लोग, और उसका सीटी स्कैन का व्यवस्था हो गया, डॉक्टर साहब से बात हो गया, कल 11 बजे उनका सीटी स्कैन हो जाएगा और हम लोग ईश्वर से कामना है कि कल उनका इलाज सीटी स्कैन होने के बाद बढ़िया से हो जाए और स्वस्थ होकर अपने घर को जाए। डुमरिया के गांव से आए ग्रामीणों ने अभी तक मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत सरकार से की है। दरअसल कवाली से डुमरिया तक सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है और इसके लिए इन ग्रामीणों की भूमि को अधिग्रहित किया गया है। डुमरिया के विभिन्न गांवों से उपायुक्त के पास पहुंचे ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण के एवज में अभी तक सरकारी मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत की है। आपको बताते चले कि कोवाली से डुमरिया तक सड़क निर्माण हेतु इनकी भूमि को अधिग्रहित किया गया है और इसके एवज में उन्हें मुआवजा मिलना है। मेरा नाम टुकाय मरांडी है, डुमरिया प्रखंड का रहने वाला हूँ, इंदवा पंचायत बादलगोड़ा। तो हम इसी विषय में आया था डीसी से मिलने के लिए कि कोवाली से डुमरिया तक मेन रोड जा रहा है, उसमें कोई हम लोग का गांव वाला को मुआवजा आज तक नहीं दिया है। अगर दिया नोटिस आ रहा है, ऐसे गलत आदमी का आ रहा है जिसका पिताजी का नाम पर अगर बेटा का नहीं आ रहा है और वो दूसरा चाचा मतलब सौतेला चाचा का आ रहा है, कोई को ऐसे बहुत गुलमाल हो रहा है। तो आधा काम हो चुका है, तो हम लोग आश्वासन अभी तक दिया है लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला है किसी को भी डुमरिया से तक। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Welcome to city's favorite play school, Laugh and Learn. खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि, एकदम सरल, बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में आपके बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कामयाब पहल। The best play school of your town, Laugh and Learn. Beautiful concept with quality as well. Learning through play-way method. Prepare your child with love and care. Well-qualified teachers. आपके बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए एक कामयाब पहल. With all facilities, providing your child the best pre-nursery education by play-way method. Physical, mental and emotional growth of your child. Laugh and Learn. Playgroup nursery, kindergarten based on CBSE board. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
Specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. चेन्नई बाजार, जी हां, आपके शहर में चेन्नई बाजार, अ यूनिट ऑफ ड्रेस मास्टर, रेडीमेड वस्त्रों का भंडार, शादी, ब्याह हो या जन्मदिन, उत्तम क्वालिटी, वाजिब मूल्य, शूटिंग, शर्टिंग और कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर की ऐसी वैरायटी जो आपको बार बार खींच लाए, क्वालिटी से नजरें न हटे। त्योहारों में अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। लहंगा, चोली की दिलकश कलेक्शंस, इतना ही नहीं, अंडरगारमेंट्स और ब्राइडल वेयर का ऐसा भंडार जो आपको बार बार खींच लाए। चेन्नई बाजार, हाउस नंबर 234, ए ब्लॉक, अपोजिट MB ज्वेलर्स, मेन रोड, सोनाई। कॉन्टैक्ट 9334617289, 9304249768। रॉयल मेडिकल, all medical facilities available. Specialist doctors available. 18% discount. Free home delivery. 24-hour service.
मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। Iconic Overseas Services, approved by Ministry of External Affairs, Government of India। विदेशों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य और आपके सपनों को साकार करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त। यदि आपके पास है तकनीकी दक्षता तो तुरंत हमसे संपर्क करें। ढेर सारी सुविधाओं के साथ आकर्षक वेतनमान। Iconic Overseas Services, रोड नंबर 2, मकदमपुर, पोस्ट टाटानगर, परसूरी, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 9693916751, 9693916752 and 065722999080।